राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का कालखंड 1757 से 1947 ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास, क्रांतिकारियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का इतिहास और उस कालखंड में जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को सशस्त्र चुनौती दी, ऐसे अज्ञात जिनको कोई नहीं जानता लेकिन भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले, हर प्रकार से अपने आप को आहुत कर देने वाले ऐसे मौन तपस्वी, कमाल के देशभक्त और शौर्य और वीरता के नए नए कमाल के पृष्ठ लिखने वाले, ऐसे अज्ञात, अल्पज्ञात और पूर्ण रूप से अज्ञात वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आइए आज कुछ नाम ऐसे ही अज्ञात लोगों की एक बड़ी पंक्ति और बड़ी श्रृंखला के साथ और जोड़ने जा रहा हूँ। उनमें सबसे पहला नाम आता है श्री महेंद्र गोप। श्री महेंद्र गोप बिहार के भागलपुर जिले में सत्याग्रही आंदोलन ने क्रांतिकारी रूप पूर्ण रूप से धारण कर लिया था। पूरे जिले ने उस क्रांति दल का नेतृत्व श्री परशुराम बाबू कर रहे थे। वो गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद नेतृत्व श्री सियाराम बाबू के हाथों में आ गया। श्री सियाराम बाबू का एक अपना दल था और सियाराम बाबू का दल भी एक और दल के साथ मिल गया। अब तक का ये बहुत बड़ा प्रचंड रूप धारण कर लिया इस दल ने। क्रांतिकारियों के दो दल, और उस दल का नाम सुनकर कांपने लगते थे पुलिस वाले। वे लोग पुलिस के हथियार छीन लेते थे और पिटाई भी करते थे। पुलिस ने किसी प्रकार महेंद्र गोप को गिरफ्तार कर लिया। फांसी का दंड सुना दिया गया। हाँ, फांसी की सजा तो मिली, लेकिन इसके पहले भी महेंद्र गोप जेल की सजा काट चुके थे। बिहार के प्रसिद्ध नेता बाबू राजेंद्र प्रसाद ने महेंद्र गोप को फांसी से बचाने का बहुत प्रयत्न किया। लीगल लड़ाई, कानूनी प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। महेंद्र गोप को फांसी दे दी गई। ये बलिदान भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री मिश्री लाल जंबर, दूसरा आज का नाम जो मैं जोड़ने जा रहा हूं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में मिश्री लाल जंबर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे रहा था। उसने क्या बोला था? मेरे जिले में लोगों पर कहीं भी कोई अत्याचार हुआ तो मैं प्रतिरोध करूंगा। अपने गांव शेंदुरनी में तो मिश्रीलाल जंबर की सेवाएं प्रसिद्ध थी, उपलब्ध था, सबके काम आने वाला इस प्रकार का एक व्यक्तित्व श्री मिश्रीलाल जंबर का। जब सन 1942 की अगस्त क्रांति प्रारंभ हुई तो मिश्रीलाल को भी अपनी क्षमताओं के उपयोग का एक अच्छा अवसर मिल गया।
मिश्रीलाल जम्बर ने भारत की स्वतंत्रता की मांग के लिए लोगों को उकसाया, मोटिवेट किया, प्रेरित किया, इंस्पायर किया और एक दिन ऐसा प्रभावशाली प्रदर्शन किया कि पुलिस ने उस प्रदर्शन पर आ रहे लोगों को, आगे ये चले हुए थे मिश्रीलाल जम्बर, पुलिस ने उन लोगों पर गोलियां चला दी और घायल हो जाने के कारण मिश्रीलाल जम्बर गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत में मुकदमा चला और उसे 13 महीने के कठोर कारावास का दंड मिला। लेकिन वो 13 महीने के दंड के बीच में ही कठोर यातनाओं के कारण सन 1943 में 1943 में जेल में ही दम तोड़ गए श्री मिश्रीलाल जम्बर। श्री महेंद्र गोप, श्री मिश्रीलाल जम्बर आगे हम बढ़े तो श्री मुंशी गौंड एक मजदूर का बेटा था। उसके पिता का नाम श्री चब्बी गौंड था। मुंशी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सीताखेड़ा गांव में हुआ था। मुंशी गौंड ने भारत छोड़ो आंदोलन में आंदोलन केवल नारों तक ही सीमित नहीं रखा था अपनी भूमिका उस आंदोलन में, बल्कि वे पटरियां उखाड़ने और तार काटने में दक्ष माना जाता था। पुलिस उसे बहुत खतरनाक व्यक्ति माना करती थी। आखिर एक दिन गिरफ्तार कर लिए गए। 4 वर्ष का कठोर कारावास का दंड मिला। छिंदवाड़ा की जेल में यातनाओं के फलस्वरूप सन 1943 में ही मुंशी गौंड की मृत्यु हो गई। एक और बलिदान भारत मां की स्वतंत्रता के लिए। आगे बढ़े श्री महंगू सिंह। श्री महंगू सिंह आंदोलनकारियों की एक उग्र भीड़ ने वाराणसी जिले के नंदपुर पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया। ये लोग उस थाने के हथियारों को लूटकर और कैदियों को भी छुड़ाना चाहते थे। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी। महंगू सिंह घटनास्थल पर ही बलिदान हो गया। महंगू सिंह वाराणसी का ही निवासी था। और आगे बढ़े श्री मोहन। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदपुर रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारियों ने आक्रमण किया। उनमें मोहन भी एक था और आगे था। मोहन ने बहुत सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया था। पुलिस ने आगे होने के कारण उस पर गोलियां चलाई। घटनास्थल पर ही श्री मोहन भी बलिदान हो गए। हाँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सर्वदो ग्राम का ये निवासी था। ये सारी भीड़ ने जो नंदपुर रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा इन सब लोगों का बलिदान, बहादुरी, शौर्य, वीरता, करिश्मेटिक व्यक्तित्व, जान हथेली पर रख के ब्रिटिश सरकार को, आताताई बहुत बड़े प्रशासन को, आधा विश्व जिनके अंदर लगता था कि सूरज नहीं डूबता, ऐसे कितने ही देशों के अंदर उनका शासन था। लेकिन
भारत माँ की गोद में ऐसे सपूत सपुत्रियाँ समय समय पर पल रही थीं, आगे बढ़ रही थीं और वो ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे रही थी। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे और मारना पड़ा तो मारेंगे। ये 1942 का आंदोलन में क्रांतिकारियों ने एक्चुअली ये आंदोलन तो 1942 का 15 दिन में लगभग फेल नहीं कहूँगा, समाप्त हो गया था। नेता अरेस्ट हो गए थे और वही आंदोलन का जैसे होता है और गए लोग हम सत्याग्रह के लिए जा रहे हैं, पर क्रांतिकारियों ने इस अवसर को और अपने तरीके से इसको मोड़ दिया था। तभी ये कुछ देर से मैं केवल 1930-42 के बीच का ही कालखंड आपके सामने में शेयर कर रहा हूँ, अभी कुछ देर और चलेगा। 1757 से 1947 तक का कालखंड मैंने 627 वीडियोस इन अज्ञात क्रांतिकारियों की, 99% इनके नाम कोई नहीं जानता। जिन्होंने आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर किया उनको कोई नहीं जानता, क्योंकि उनको इतिहास में कहीं कोई स्थान नहीं मिला। और आज़ादी किसने लेके दी? जो दो नाम मुख्य रूप से बोले जाते हैं, उन्होंने एक लाठी नहीं खाई, नेहरू और गांधी। उनकी जेलें भी सब प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण थी, सेक्रेटरीज मिले हुए थे, बुक्स लिख रहे थे, गेम भी खेलते थे। गांधी अपनी प्रकार से सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे। नेहरू को तो ब्रिटिश सरकार ने जैसे सब प्रकार की सुविधा इसलिए भी देनी है कि वो उनका स्पॉन्सर्ड व्यक्ति था, उसका फादर भी और वो भी। उस तक शासन सौंपे जाने तक गांधी को एक टूल किट के रूप में प्रयोग करना है, इसलिए गांधी का सत्याग्रह होने दो ना, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बात मिस्टर एटली, ब्रिटिश के उस समय के प्राइम मिनिस्टर, 47 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको प्रश्न किया गया कि आप क्यों भागे वहाँ से भाई, क्या हो गया ऐसा। सेकंड वर्ल्ड वार उसका एक कारण था, सेकंड वर्ल्ड वार में, लेकिन तो भी उसमें वो हारे नहीं थे। उनका जो मित्र वर्ग था, जो भी मित्र उनका जो एक ग्रुप था, वो तो जीता था अल्टीमेटली। जापान पर नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर आखिरी जो वो बॉम्ब गिरा करके सीन बदल दिया गया, लेकिन हारा तो नहीं था इंग्लैंड के भी वो, इसलिए भाग जाए। 42 का क्या कारण था ऐसा पूछा गया तो नहीं 42 का 15 दिन के अंदर हमने ऑफ कर दिया था, करंट लेस कर लिया था, निर्जीव कर दिया था, शिथिल कर दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम उनके मुख से आया, आज़ाद हिंद फौज का नाम उनके मुख से आया। 10, 20, 30 एपिसोड के बाद में आपको आखिरी जो आज़ाद हिंद फौज का और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 42 के बाद का जो रोल है, ये मैं 50-100 एपिसोड इसके भी देने वाला हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जिन क्रांतिवीरों ने, जैसे आज नाम मैंने बताया, कौन जानते हैं भाई, श्री महेंद्र गोप को, श्री मिश्री लाल जंबर को, श्री मुंशी गौंड को, श्री महंगू सिंह को, श्री मोहन को, कौन जानता है? कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता था। पर 3-1 वर्ष से जब संकल्प लेकर के चला हूँ कि ऐसे मौन तपस्वियों को, बलिदानियों को, हमारे पुरखों को जिन्होंने बलिदान दे करके हमें स्वतंत्र भारत में रहने का अवसर दिया, उनको श्रद्धांजलि, उनको श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए मैं आपके सामने आता हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।